नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आपकी न्यूज भी रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, टुडे इज 31 ऑफ अक्टूबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो। ओके, कोई भी एग्जाम्स हो लाइक दैट बैंकिंग के, IBPS, SBI, IBPS, RRB मेंस के एग्जाम्स, राइट, SSC, CGL, CHSL, रेलवे, NTPC, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। एक रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होता है एवरी डे मॉर्निंग में, राइट। इसमें अपन करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही न्यूज अपन डिस्कशंस करते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर जरूर क्लिक कर लें। देन वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने ऑल फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है। ओके, देखिए, अगर आप करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो माय डियर एस्पिरेंट्स एक वीडियो मैंने अपलोड किया था 620 क्वेश्चंस का, एक पूरा का पूरा कंप्लीट PDF है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, जिसमें आपको जुलाई मंथ की, अगस्त मंथ की एंड देन सितंबर मंथ की, ये तीनों मंथ के करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, आपके बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। अगर आपको भी PDF अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है या नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में मेल ID दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। अदरवाइज मेरा टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल है PDF, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक अवेलेबल है। ओके, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एवरीडे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ प्रतिदिन माय डियर एस्पिरेंट्स, मंथ के एंड होते ही उसके अपॉइंटमेंट और रेजोल्यूशंस, राइट, मंथ के एंड होते ही ऑब्ituaries, स्टैटिक आपकी स्टेट बेस पर क्वेश्चंस, ऑब्ituary हो गई बुक बेस पर क्वेश्चंस, यानी कि पर्टिकुलर मंथ में, जैसा कि अक्टूबर का मंथ आज लास्ट डेट है, यानी कि आज 31 ऑफ अक्टूबर है। आने वाले एक दो दिन में मैं आपके साथ अपॉइंटमेंट कौन कौन से हुए अक्टूबर मंथ में, सब आपकी बुक्स कौन कौन सी रिलीज हुई है अक्टूबर मंथ में, ऑब्ituary कौन कौन सी है अक्टूबर मंथ में, ये सभी वीडियो सभी आने वाले एक दो दिन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसी के बेसिस पे एक सितंबर मंथ का भी वीडियो अवेलेबल है, अगस्त का भी अवेलेबल है, जुलाई का भी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, ऑब्ituary का वीडियो है, डेज का भी वीडियो है, सभी वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, देखिएगा। PDF अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा अपनी मेल ID, मैं वहां पर आपको सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी सामने जो क्वेश्चंस दिख रहा है, ये कल मैंने होमवर्क का क्वेश्चंस दिया था स्टूडेंट्स को, राइट। जैसा कि प्रत्येक दिन मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ पर्टिकुलर, राइट, क्वेश्चंस डिस्कशंस करने के बाद प्रत्येक दिन मैं स्टूडेंट्स को होमवर्क क्वेश्चंस एक देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स इसका आंसर दे और कमेंट बॉक्स में आंसर दे, राइट। तो क्वेश्चंस पूछा था, यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड्स हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष एक वेलफेयर फंड है, यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड है, राइट, जिसकी कौन से राज्य में शुरुआत की गई है, किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है, यह आपको आंसर देना था, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका तमिलनाडु होगा, राइट। तमिलनाडु में यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। ओके, तमिलनाडु में अभी रिसेंट में 80,000 मार्क्स, 80,000 आपकी जो स्मार्ट बोर्ड होता है ना, राइट, स्मार्ट बोर्ड उसको भी 80,000 करीबन करीबन आपकी स्कूलों में इसको लगाए जाएंगे स्मार्ट बोर्ड्स, राइट। आप सभी को मालूम है, आप सब एक से एक तरह से कह सकते हैं परिचित है, क्लियर। 80,000 बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे कि 80,000 स्मार्ट बोर्ड को किसने, किस राज्य की गवर्नमेंट ने साइन किया है कि सभी स्कूलों में ये लगाए जाएंगे, तो याद रखिएगा तमिलनाडु, क्लियर। डन हुआ, अगर यहाँ पर तक आपका डन हुआ है
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द आज की क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इज नेशनल यूनिटी डे। इट मींस राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसको हिंदी में कहते हैं। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसी दिन आपके राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बनाया जाता है। ओके, जिस आप सभी को मालूम है, लौह पुरुष भी इनको कहते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है 31 अक्टूबर को। तो उसी दिन आपकी राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में बनाया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे कि आपको कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया जाता है, राइट, ये पूछे तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को, याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा अक्टूबर के सारे मंथ के, अक्टूबर जो मंथ है उसके सारे के सारे जो आपकी कंप्लीट इंपॉर्टेंट डेज हैं, मैं प्रत्येक वीडियो में रिविजन्स करवाता हूँ। आई होप अब आपके रट जाने चाहिए। तो प्लीज़ मैं यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में नोट कर दीजिएगा कि सर ये डेज बनाया जाता है। ओके, वन बाय वन डेज डिस्कशंस करते हैं जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं। पहला 1 अक्टूबर को आपके एल्डरली डे, राइट, कॉफ़ी डे, राइट, कॉफ़ी डे भी आपका 1 अक्टूबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 2 अक्टूबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, राइट, एंड महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती 2 अक्टूबर को बनाई जाती है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज 5 अक्टूबर को, यानी कि 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, राइट, वर्ल्ड टीचर्स डे आपके 5 अक्टूबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका 8 अक्टूबर को इंडियंस एयरफोर्स डे, राइट, इंडियंस एयरफोर्स डे, राइट, याद रखिएगा 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, 9 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस डे, राइट, पोस्ट ऑफिस डे 9 अक्टूबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 10 अक्टूबर को पोस्टल डे, एक एक चीज रटते रहिएगा, पोस्टल डे 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट आपका 15 अक्टूबर को, दैट इज द माय डियर स्टूडेंट्स वर्ल्ड स्टूडेंट डे, राइट, वर्ल्ड स्टूडेंट डे आपकी 15 अक्टूबर को बनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि विश्व खाद्य दिवस जिसको कहते हैं, राइट, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो अपन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपका 20 अक्टूबर को वर्ल्ड आपके स्टैटिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस आपकी 20 अक्टूबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे, जिसको विश्व पोलियो दिवस हिंदी में कहते हैं, याद रखिएगा 24 अक्टूबर को। रिसेंट में अफ्रीका है जो आपका पोलियो फ्री डे जो हुआ था, क्वेश्चंस बना सकता है, राइट। तो 24 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड पोलियो डे, राइट। एंड 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे, विश्व पोलियो दिवस। एंड 29 अक्टूबर को माय डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इंटरनेट डे, राइट, विश्व इंटरनेट दिवस आपके 29 अक्टूबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट आपका 31 अक्टूबर को, दैट इज द नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस आपकी 31 अक्टूबर को बनाई जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिन। ओके, आज आप सभी को एक चीज और मालूम होनी चाहिए, इंदिरा गांधी, राइट, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि भी है, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, जो मैंने डेज एक बार सीक्वेंस वाइज आपके साथ शेयर किए हैं, तो प्लीज को अपनी नोटबुक में
या जिसमें भी आप लिखना चाहते हैं प्लीज़ एक बार लिख लीजिए। डेली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, रिविजन्स करता हूँ, उसके बेसिस पे भी आप रिविजन्स करिए। गारंटी से कह सकता हूँ कभी भी आप एग्जाम्स में नहीं बोलोगे। एग्जाम्स में डेज पेज पर एक क्वेश्चन पूछता है माय डियर एस्पिरेंट्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। ओके, अगर यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिएगा। मेरी मेहनत को मोटिवेशंस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ अच्छे से और कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, next, my dear aspirants, that is the R.A. Shankar Narayana tech charge as a SIB director, right? साउथ इंडियंस बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, दैट इज द R.A. शंकर नारायण को, राइट। यह विजय बैंक के MD एंड CEO रह चुके हैं। तो अब इनको आपकी SIB साउथ इंडियंस बैंक के डायरेक्टर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। जो बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए तो सुपर इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, राइट। यहाँ पर देखिए R.A. शंकर, आपने जो थंबनेल पे फोटो देखी थी वही है R.A. शंकर, राइट। यहाँ पर देखिए, साउथ इंडियंस बैंक सेड ऑन फ्राइडे दैट R.A. शंकर नारायण हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ बैंक, यानी कि उनको निदेशक के रूप में बनाया गया है। शंकर नारायण फॉर्मर MD, यानी कि इससे पिछले, राइट, MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में विजया बैंक में काम करते थे। एज ऑल्सो, वह और भी सर्व्ड एज द MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक, उन्होंने कैनरा बैंक में भी MD एंड CEO काम किया है, राइट। क्लियर, याद रखिएगा एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। पर्टिकुलर नेम और बैंक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार एक्सरसाइज टू बिगिंस इन बे ऑफ बंगाल ऑन नवंबर 3, यानी कि नवंबर 3 यानी कि 3 नवंबर को आपकी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में पहला फेज मालाबार एक्सरसाइज का होने वाला है, राइट। अब आप सभी को मालूम होना चाहिए मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन सी देशों की सेनाएं इसमें इंक्लूड करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, अभ्यास करेगी, राइट। जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ नोट करते चलिएगा। इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड आपकी जापान, थर्ड आपकी US यानी कि अमेरिका, राइट, राइट, याद रखिएगा। थर्ड आपकी अमेरिका यानी कि US, एंड अभी फोर्थ पे, अभी पहले 3 देशों के बीच होती थी बट अभी रिसेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी अपनी सेना को पार्टिसिपेट करवाएगा। ऑस्ट्रेलिया भी इनके साथ बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अभ्यास करेगा। मालाबार एक्सरसाइज इसका नेम है। क्लियर, अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिएगा, नहीं क्लियर कोई डाउट्स हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पेज ऑफ मालाबार एक्सरसाइज, आप सभी को मालूम है जो एक्सरसाइज होती है अलग अलग कंट्रीज की सेनाओं के बीच में, उसमें एक एक्सरसाइज है मालाबार जिसका नेम है, राइट। किन किन देशों के, 4 देशों के बीच में, क्लियर, 4 देशों के बीच में आपकी मालाबार एक्सरसाइज होती है। पहला इंडिया, माय डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी को मालूम है। दूसरा आपका जापान एंड तीसरा आपका अमेरिका यानी कि US, याद रखिएगा। बट अभी रिसेंट में आपकी ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, यह याद रखिएगा। क्वेश्चंस बना सकता है कि मालाबार एक्सरसाइज जो इंडिया, जापान और आपकी ऑस्ट्रेलिया के बीच होनी है, राइट, अभी करंट में कौन सा देश है जो इसमें जुड़ेगा, राइट। तो याद रखिएगा ऑप्शंस आपके साथ खेल खेल सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया अभी इनके साथ ही जुड़ेगा। क्लियर, कहाँ पर होगी, बंगाल की खाड़ी में। ओके, ये मेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रेस्पिरेंट्स, इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस टेक ऑफ, यानी कि पहली ऐसी सर्विस है, पहली ऐसी सी प्लेन सर्विस है जिसको टेक ऑफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज 31 अक्टूबर को इनाग्रेशन कर देंगे, राइट। इसके माध्यम से
राइट, आपको सभी को मालूम है गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है 182 मीटर्स की पूरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, राइट, आई थिंक, राइट। तो उसके बेसिस पे जो वहाँ से सी प्लेन के माध्यम से यानी कि समुद्र में आप एक तरह से वहाँ पर जो नदी है नर्मदा नदी, राइट, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, राइट, एक जगह से दूसरी जगह पर सी प्लेन के माध्यम से जा सकते हैं, सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा, इससे बेसिस पे एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग 4 से 5 घंटे सेव होंगे स्टूडेंट्स के। एक तरह से कोई भी स्टूडेंट्स क्या कोई भी आपके जो टूरिस्ट हो जो देखने आता हो उनके लिए सेव हो सकते हैं इसके माध्यम से। ओके, याद रखिएगा, क्लियर। साबरमती रिवर फ्रंट, ये जहाँ पर जाना हो आपको वहाँ से आप इस सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। सी प्लेन सर्विस है, याद रखिएगा, इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस है, जहाँ भी आप याद रखिएगा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो ये तो थी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा आपको। तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट कोई भी वीडियो अपलोड होना तुरंत आपको मिल जाएगा। ओके, और शेयर भी कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में। ओके, ये देखिए आज का होमवर्क का क्वेश्चंस, आज मैंने क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, न्यूज इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बट क्वेश्चंस नहीं रखे हैं। देखिएगा क्वेश्चंस आपका जो होमवर्क का है, केशुभाई पटेल हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज वेल नोन। केशुभाई पटेल जिनका रिसेंट में निधन हो गया था, राइट, वह एक क्या थे, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, यानी कि प्रोफेशंस पूछा है, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियंस, म्यूजिशियंस, हॉकी प्लेयर या नॉन ऑफ दीज, राइट। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, केशुभाई पटेल आपकी किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। दूसरा क्वेश्चन, कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, राइट, यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर किसी पॉलिटिकल्स पार्टी से बिलोंग करते थे तो कौन से पॉलिटिकल्स पार्टी से बिलोंग करते थे, राइट। ये इतने क्वेश्चंस का आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ओके, तो एंड अप करते हैं सेशंस को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोटिवेशंस मिलता है आपकी एक लाइक से, शेयर से, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट कोई भी वीडियो अपलोड होना तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। और पीडीएफ के लिए माय डियर फ्रेंड्स, जिसका भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए कोई भी पर्टिकुलर 670 क्वेश्चंस का किसी का भी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा मेल, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल्स पे जो जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान जरूर रखिए, और एक स्टडी करते रहिए, प्रिपरेशंस करते रहिए, कंटिन्यू बेसिस पे जी के रीड आउट करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।